परम पूज्य चर्या शिरोमणि 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मंगलाचरण करने के लिए जो गुरु चरणों के बड़े ही समीप हैं और जिन पर निरंतर गुरुदेव की कृपा दृष्टि संसार सागर से निकलने के लिए जिनको अधिक से अधिक प्रेरित करती है, ऐसे श्री पन्नालाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो पधारें और मंगलाचरण की प्रस्तुति दें। हमको मन की शक्ति देना, ओ हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल का साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल का साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। किसी समय में साड़ौरा नगर में जन्म लिए हुए श्रीमान महावीर कुमार जी भी आपकी ही तरह थे, लेकिन अंतरंग की मन की शक्ति को जगा करके आज हम सभी के सामने अरजीत सागर जी बन करके हमारे आराध्य बने हुए। और ये बहती हुई लहर क्यों आई है, ये बहती हुई लहर हमें क्या दे रही है कि मिथ्यात्व के अंधकार में भटकते हुए हम सब जीवों को सम्यक की रोशनी देने के लिए आए हैं। वासनाओं की लहर में डूबते हुए हम सबको संस्कारों की नौका की सैर कराने के लिए आए हैं। राग देश की आग में जल रहे हमारे दिलों को समता रूपी शीतल नीर से सींचने के लिए आए हैं और निरंतर यह कार्य करते जा रहे हैं। हम सबके कर्मों की गति मंद पड़े और हम भी सम्यक और संयम की राह के राही बने, इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 अर्पित करता हुआ श्री दिगंबर जैन पंचायत तिनसुकिया एवं यहाँ पर बैठे हुए समस्त श्रोताओं की ओर से करबद्ध अनुनय विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आज की दिव्य देशना का रसपान हम सभी भव्य जीवों को कराने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारी मोहे सैरे सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए नमो अरिहंताहणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं
नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री क्षण विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्य जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज वैराग भावनाओं की अलौकिक व्याख्यान करते यहाँ पर समझा रहे हैं, विषय कसायों से बचना है तो पत्ते का सेवन करना पड़ेगा। जैसे किसी बीमारी को ठीक करना होता तो पत्थ समझते हो ना, पत्थ मतलब दवाई नहीं होती है। पत्थ मतलब होता है कि उस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जुखाम है, आपको खटाई नहीं खाना चाहिए, पत्थ है। ठंडी बैठ गई है तो ठंडी वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, ये पत्थ से सेवन करो भोजन का। मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हानिकारक है उसको छोड़कर भोजन करो। यदि कसायों से बचना है, विषय वासनाओं से बचना है, तो आप सम्यक दर्शन का पालन करो। सम्यक दर्शनी कैसा पत्त है, ऐसी औषधि है जो आपको विषय वासनाओं से बचा के रख सकती है, कसायों से बचा के रख सकती है। यदि सम्यक्त है तो आप कसायों से बच के रह सकते हो, क्योंकि जैसे ही सम्यक्त होता है तो अनंतानुबंधी चौकड़ी चली जाती है। जिस कसाय से कारण संसार में अनंत संसार में जीव को रुलना पड़ता है उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। जो अनंत का अनुबंध कराए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी 10 साल, अनंत सागरों का, अनंत भवों का जो बंद करा देती है उसका नाम है अनंतानुबंधी। ऐसी जो कसाय है वो सम्यक दर्शन के सेवन रूपी औषधि सेवन करने से ही उसका उस रोग का उपशमन होगा। पत्ते से भोजन करो, पत्ते से भोजन करो, यानी जो वस्तु जिसके लिए जिसको काट करती है ऐसी वस्तु भोजन में उपयोग लेके आओ। ठंडी बैठ गई तो गर्म वस्तुएं भोजन में सेवन करो, जैसे आपकी ठंडी निकले, पत्ते से भोजन करो। ठंडी वस्तुएं, आइसक्रीम मत खाओ। इधर जुकाम खांसी होता है तुम आइसक्रीम खा रहे और फिर दवाई भी खा रहे हो, तो कैसे असर करेगा? तो पथ्य के साथ दवाई का सेवन करो। ऐसी विषय वासनाओं को हटाने के हम कहते तो हैं हमें अपना कल्याण करना है, हमें अपना कल्याण करना है, और मन में आप भजनों के माध्यम से या अपनी भावनाओं के माध्यम से ये व्यक्त करते हो मुझे कल्याण करना है अपना। यदि कल्याण करना है तो आपको सम्यक दर्शन की औषधि का सेवन करना पड़ेगा। यदि सम्यक तो औषधि नहीं है तो आपका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। इसी बात को आचार्य करें, सम्यक दर्शन ही पत्त है, सम्यक दर्शनी औषधि है जो आपको विषय कसायों के चोरों से बचा सकती है। कसाय कर्षणम कृत्वा विषयाणाम सेवनम एतद्भो मानवः पथ्यम सम्यक दर्शन उत्तमम। कसाय कर्षणम कृत्वा, कसायों को कम करके, विषयाणाम असेवनम, विषयों का सेवन नहीं करते हुए, हे मानव पथ्यम सम्यक दर्शनम उत्तम, उत्तम सम्यक दर्शन का पालन कर। उत्तम सम्यक दर्शन का, निर्दोष सम्यक दर्शन का साधन कर। तो जितनी अच्छे से सम्यक दर्शन का पालन करेगा उतनी जल्दी तेरा संसार विलीन होगा। संसार नष्ट करने का बस एक ही साधन है, कोई और साधन नहीं है। भगवान की भक्ति संसार नष्ट नहीं करेगी, गुरुओं की सेवा संसार नष्ट नहीं करेगी। संसार कोई नष्ट करेगा तो सम्यक दर्शन नष्ट करेगा। संसार कोई नष्ट करेगा, विश्वास मानो भगवान की पूजा आदि से संसार नष्ट नहीं होता।
गुरुओं की सेवा से भी संसार नष्ट नहीं होता। आपको उल्टा लग रहा होगा कि लोग तो यही कहते हैं ये भगवान की भक्ति करो, कर्म का क्षय होगा, संसार का नाश होगा। नहीं, आप सुधार करो इसमें। भगवान की भक्ति करने से संसार का नाश नहीं होगा, गुरुओं की सेवा करने से संसार का नाश नहीं होगा, उपवास व्रत करने से संसार का नाश नहीं होगा। संसार का नाश का कोई मूल कारण है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से संसार नष्ट होगा। वो जो सम्यक दृष्टि होगा वो नियम से भगवान की पूजा करेगा, गुरुओं की सेवा करेगा, दान देगा, अभिषेक करेगा, प्रवचन सुनेगा, जिरवाणी सुनेगा, जीव दया करेगा, जो सम्यक दृष्टि होगा। पर अकेले पूजा करने से, अभिषेक करने से, दान दे देने से, साधु की अकेली सेवा कर देने से, व्रत को उपवास अकेले कर लेने से, इनसे आपका संसार कभी भी नष्ट नहीं हुआ। किंचित भी फर्क नहीं पड़ने वाला, किंचित भी नहीं फिरने वाला। हमारा जो पूजा पाठ है किस तरह की है? हस्ती स्नान व्रत है। हमारा पूजा पाठ जो आपका जो चल रहा है ना पूजा पाठ, वो किस तरह का चल रहा है? हाथी स्नान व्रत। हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी धूल मिट्टी में लिपटा हुआ हाथी तालाब में जाता है और बार बार सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालता है, बार बार सूंड में पानी भरकर ऊपर डालता है और खूब अच्छे से अपने आप को साफ करता है, और जैसे ही बाहर निकलता है फिर सूंड में धूल भरता है और फिर अपने ऊपर डाल लेता है। जैसा का तैसा। ऐसी हमारा ये जो पूजन पाठ है, जो धर्म दिखाई दे रहा है और जो धर्मात्मा धर्म करते दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं का जो धर्म हस्ती स्नान व्रत है। यहाँ खूब उपास एकासन करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, और फिर वही जैसे मंदिर से निकले वही मायाचारी, वही छल कपट, वही चुगली, वही ईर्ष्या, वही देश, वही सब आराम साराम के इसी तरह के जगत के छल कपट के कार्य, अपना कार्य बने ऐसे कार्य से इसका काम बिगड़े तो कोई मतलब नहीं है। इस तरह की भावना से युक्त व्यक्ति बना रहता है। कभी उसके अंदर ऐसा नहीं आता मैं इतना पूजन पाठ करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इतना पूजन पाठ करता हूँ, मुझे मायाचारी छल कपट नहीं करना चाहिए। मैं इतना साधुओं को आहार दान आदि देता हूँ, मैं मंदिर में इतना दान आदि देता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, या अच्छे लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जब तक उनके बीच में रहता है तब तक अच्छा दिखाई देता है, और जैसी दुकान पे जाता है बस वैसे ही 2 के 5, 2 के 5। यहाँ भाव अलग रह जाते हैं, और जैसे यहाँ से भावों से विरक्त निकलता है, स्थान छूटता है, और वही छल फरेब, धोखा, झूठ, चोरी, पूरी जिस तरह से होना चाहिए वैसे ही रहता है, कुछ ही मतलब। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो पूजा पाठ है किंचित भी आपको कोई फर्क नहीं कर रहा है। आपका कितना भी कुछ कर लो तुम, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर से पानी निकल रहा है, उधर से पानी आ रहा है, अब टंकी खाली कैसे हो? एक तरफ से आप पानी निकाल रहे हो और दूसरे तरफ से पानी भर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा? पानी कभी खाली हो पाएगा? आप सुखाना चाहते हो, आप सुखाना चाहते हो, लेकिन पानी डालना बंद करना नहीं चाहते। आप स्थान सुखाना चाहते हो, लेकिन उस स्थान पर आने वाले पानी को आपने रोका नहीं है, तो पंकज स्थान कब सूखेगा? स्थान तो तभी सूखेगा जब नवीन पानी आना बंद होगा। कंटिन्यू यदि पानी आता रहेगा, दूसरी जगह से रिश्ता रहेगा, तो दीवार कब सूखेगी? कभी भी दीवार सूखने वाली नहीं है। दीवार तभी सूखेगी जब पुराना नया पानी आना बंद होगा, तब धीरे धूप लगेगी, तब वो पुराना पानी धीरे धीरे सूखेगा। और जब तक नया पानी आता रहेगा तो कभी भी दीवार नहीं सूखनी। ऐसी हमारी कथाएं हमेशा हरी भरी हैं, हमारी कथाएं हमेशा हरी भरी हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं आपकी पूजन पाठ, इधर आप 2-3 मथानी
मथानी देखी जिससे मक्खन निकालते थे, है ना? तभी तो ऐसी ऐसी करने वाली आ गई। पहले ऐसी ऐसी वाली होती थी, रस्सी वाली, ठीक है? तो एक तरफ से रस्सी खींचते थे तो खुलती थी, तो दूसरी तरफ से बन जाती थी। इधर से ऊपर से खुली तो नीचे से बंध गई, और नीचे से खुली तो ऊपर से बंध गई। एकेन सितलंती एकेन करसंती, एकेन सितलंती एकेन करसंती। एक तरफ से ढीला करते हैं तो दूसरी तरफ से बन जाता है, दूसरी तरफ से ढीला करते हैं तो पहली तरफ से बन जाता है। ऐसी दोनों राग देश की मथौनी के बीच में हमारी आत्मा पिस रही है। ऐसी कभी राग की ढीली होती है तो देश की खिंच जाती है, कभी देश की ढीली होती है तो राग की खिंच जाती है। ऐसी करते करते इस संसार का पर्यायों का मक्खन निकल रहा है हमारा। ये राग देश की नौतिन है, ये राग देश दो नौतिन, रस्सी रस्सी के दो छोर है ना, ऐसी। तो ऐसी हमारी पूजन पाठ सब इसी तरह से है, इधर करते हैं उधर बाहर जाके सब एक बराबर। नीचे से तो अच्छी बड़ा टीका लगा के आए, और ऊपर मीटिंग चली तो ऐसी गालियां देना शुरू की उन्होंने, धमाधम धमाधम। जे अरे इतना बड़ा टीका लगा है, हो गया काम निपट गया टीका का, नीचे दबो, हो गया पूजा पाठ का काम, नीचे तक था। इधर लंबा टीका, उधर लंबी लंबी आवाज वाली गालियां। ऐसे शब्द शब्द मतलब ऐसे भांड वचन, विश्वास नहीं आता कि क्या ये वही व्यक्ति है जो जयदेवनाथ परम गुरु कर रहा था थोड़ी देर पहले, जो जय जयनाथ परम गुरु गा रहा था। ये वही व्यक्ति है जो ऊंची आवाज में इतनी जोर से चिल्लाकर गालियां बक रहा है, ऊंची आवाज में ऐसे भांड वचन बोल रहा है। कौन सा धर्म था ये? किस तरह की आराधना थी? नीचे भी ऊंची आवाज में स्तुति कर रहा था भगवान की खूब, और यहां भी खूब ऊंची आवाज में धमाधम। तो ये धर्म हमको कल्याणकारी नहीं है। इसलिए कहा कि ऐसा मत सोचना कि तुम पूजन पाठ कर लोगे तो तुम्हारा संसार कम हो जाएगा। किंचित मात्र भी कम नहीं हो रहा। हस्ती स्नानवद, इधर गंदे होते हैं, उधर नहाते हैं, फिर दोबारा से गंदे हो जाते हैं, तो कैसे कल्याण होगा? इसलिए आचार्य ने कहा कि बिना सम्यक दर्शन के किया हुआ जप तप पूजा पाठ स्वाध्याय कुछ भी है वो सब संसार वृद्धि का ही कारण है, संसार क्षय का कारण नहीं है। उससे कोई संसार का क्षय नहीं होगा, संसार की वृद्धि होगी। लेकिन सम्यक दर्शन यदि आपको एक बार हो गया है तो आपका जो अनंत संसार था वहां चुल्लू प्रमाण रह गया, इतना अंतर आ गया। अनंत संसार चुल्लू प्रमाण, जैसे कि अनंत सागर में कितना पानी है। भानु कहा जाए कि इस विश्व में कितना पानी है तो तुम क्या बोलोगे? 1/3 हिस्से में पानी है महाराज। उस 1/3 हिस्से पानी की यदि तुमसे कहा जाए इनको गिनो बूंदे, कितनी बूंदे बन जाएंगी इसकी? ओ शर्मा जी, समुद्र के पानी की कितनी बूंदे बन सकती हैं? ड्रॉप ड्रॉप समझते ना, पानी की बूंद कितनी बन सकती हैं? काउंटिंग कर सकते हो? हैं? समुद्र जो देखा है ना, पानी समुद्र, जानते हो समुद्र? सुनाई आ रही है हमारी आवाज? सुनाई आ रही है कि वहां तक आवाज? समुद्र देखा है, समुद्र में पानी देखा है, उसकी ड्रॉप बनाना है बूंदें, तो कितनी बन जाएंगी? काउंटिंग करें तो अनगिनत। तो ऐसे हमारे जो भव है ना वो अनगिनत हैं, इन्हें गिनी नहीं सकते। इतने भव हमको लेना और इतनी बार जन्म करना, इतनी बार मरण करना है, उनकी कोई काउंटिंग नहीं। अनकाउंटिंग है, अनंत भव है हमारे। लेकिन शर्मा जी हाथ में पानी है आपके, इसको बूंदों बनाना है, बना लोगे क्या? हाथ के एक चुल्लू पानी है, एक अंजलि पानी है, आराम से एक एक बूंद टपकेगी तो पानी खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा। और उस बूंद को आप गिन सकते हो कितनी बूंदों में पानी गिर गया? ज़्यादा था 500 1000, बस इतने में काउंटिंग हो जाएगी बूंद पानी की। इससे ज़्यादा पानी तो है नहीं है अंजलि में। मतलब ऐसा ही है
सम्यक दर्शन होने के बाद जो हमारे अनगणित भव थे, अनंतानंत भव थे, वे मात्र चुल्लू प्रमाण पानी के बराबर रह गए। अब लिमिटेड भव हैं हमारे गिनती के। नियम से उतने भव बाद जैसे हाथ खाली हो जाएगा, वैसे ही कर्म आत्मा से खाली हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, फाइनल है, पक्का है। यह है सम्यक दर्शन का महत्व। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये सम्यक दर्शन, जो अनंत संसार को सुखाकर मात्र चुल्लू प्रमाण कर दे, चुल्लू प्रमाण कर दे। एक सूर्य की किरण पड़ेगी और चुल्लू प्रमाण पानी फट से सूख जाना। उसी की यहां पे आचार्यवन चर्चा कर रहे हैं कि कसायों को कर्षण करके और विषयों का सेवन नहीं करते हुए, विषयों को छोड़कर क्या करना चाहिए? पथ्यम सम्यक दर्शनम उत्तमम, श्रेष्ठ उत्तम सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए। तब तो आपने कसाय भी छोड़ दी, आपने कसाय भी छोड़ दी और विषय कसाय का सेवन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पथ्य ध्यान नहीं है, पथ्य का ध्यान नहीं है। औषधि तो खा रहे हो लेकिन पथ्य का ध्यान नहीं रख रहे, तो औषधि कार्यकारी नहीं होगी। बीमारी को नष्ट करने के लिए औषधि खा रहे हैं, लेकिन औषधि खाते समय ये ध्यान ही नहीं है कि इस पर क्या सेवन नहीं करना है, और वही वस्तु सेवन करते चले जा रहे हैं, तो कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। और इतना देखा जाता है व्यक्ति को जो बीमारी होती ना, जो पथ्य बताया जाता है ना, उसी को खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। जैसे किसी कहा कि खटाई नहीं खाना, उसे खटाई खाने की ज़्यादा इच्छा होगी। मीठा नहीं खाना तो मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होगी। अमुक चीज़ नहीं खाना तो अमुक चीज़ खाने की इच्छा होती है। जिस चीज़ का निषेध करते हैं उसी को खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। लेकिन यदि वो खाया सेवन करेगा तो ठीक कभी नहीं होगा। ऐसी कह रहे विषय कसायों को छोड़ तो दिया, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी पथ्य का सहारा नहीं लिया, तो आपका कल्याण नहीं होगा। आचार्यवन कह रहे हैं जैनी वृत्ति स्वच्छाचार विरोधनी निरोधनी, कि जैनियों की जो वृत्ति है, जैनियों की जो चर्या है, वह शिक्षाचार का निरोध करने वाली है। ना तो मुनि अपनी इच्छा से चल सकता है, ना श्रावक अपनी इच्छा से चल सकता है। ऐसा मत समझना सिर्फ मुनियों पर ही नियम कानून लागू होते हैं, श्रावकों के भी नियम कानून हैं। जैसे मुनियों के लिए मूलाचार है, तो श्रावकों के लिए श्रावकाचार है। जैसे मुनियों की चर्या के लिए, मुनियों को चलने के लिए, मुनियों को रहने के लिए कथम चरे कथम चिट्ठे कसम भाषित भूसज्जे, कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे बोलें, इस सब की जब व्यवस्था आगम में दी है, मुनियों के लिए दी है, तो वहीं श्रावकों के लिए भी श्रावकाचार लिखकर ये व्यवस्था बनाई गई है कि श्रावक को कैसे रहना चाहिए, कैसे सदाचार का पालन करना चाहिए, कैसे अपने आय का विभाजन करना चाहिए, कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों में समानता व्यवस्था को बैठाते हुए उन पुरुषार्थों को करते हुए मोक्ष पुरुषार्थ को करना चाहिए। श्रावकों के लिए श्रावकाचार। कभी अपने जैसे मुनियों की क्रियाओं का बोध करते हो आप कि मुनियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साधुओं को क्या करना चाहिए, ऐसे कभी श्रावक की क्रियाओं का बोध किया आपने कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हम तुरंत तो दूसरी क्रियाओं को देख लेते हैं, लेकिन स्वयं की क्रियाओं को कभी हमने एनालाइज किया कि हमारे लिए भी तो आचार्यों ने श्रावकाचार्य लिखा है, हम किस तरह से उसको पालन करें। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जैनी वृत्ति, जो जैनियों की वृत्ति है, जैनियों का व्यवहार है, स्वेच्छाचार निरोधनी, उस स्वेच्छाचार का निरोध करता है। स्वेच्छा नहीं होता है स्वच्छंद, कहीं भी कुछ भी कर लो, नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते आप। स्वतंत्र हो लेकिन स्वच्छंद नहीं हो, स्वतंत्र हो स्वच्छंद नहीं हो, कुछ भी कर लो, नहीं, आप एक लीक से चलना पड़ेगा। दिगंबर योगी बीतरागी तपोधन धरती के देवता मुजराजों की धर्म में अलौकिक वृत्ति होती है। जयवंतो ये धरती के देवता बीतराग तपोधन दिगंबर श्रवण
जो धरती के देवता मुनि स्वयं की निंदा तो करते हैं परंतु कभी पर की निंदा नहीं करते। अलौकिक वृत्ति, मुनियों की वृत्ति अलौकिक वृत्ति है। ये निंदा करते हैं। आपको महाराज भी निंदा करते हैं कि हाँ महाराज निंदा करते हैं, पर की नहीं, अपने स्वयं के दोषों की निंदा करते हैं। अपने से जो दोष हो गए उनका प्रतिकोण करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। ये दिगंबर विराज हैं। स्व की निंदा तो करते हैं पर की निंदा कभी नहीं करते। तप करते हुए परिचय उपसर्गों को तो समतापूर्वक सहते हैं पर दूसरों पर कभी उपसर्ग नहीं करते हैं। उपसर्गों तो को स्वयं तो सहते हैं लेकिन कभी किसी पर उपसर्ग नहीं करते कि तुम इसको मार दो, इसने मेरे साथ ऐसा किया। स्वयं कि कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा, चुपचाप सहन कर लेंगे लेकिन किसी से नहीं कहेंगे तुम इसका हित करो। तो कह रहे हैं कि परिचय से उपसर्गों को स्वयं तो समतापूर्वक सहते हैं पर किसी पर उपसर्ग नहीं करते हैं। दिगंबर मुनि ध्यान अध्ययन में निरंतर रत रहते हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से विरक्त रहते हैं। बीतरागी श्रवण ज्ञानोपकरण संयोपकरण मात्र को धारण करते हैं। ज्ञान उपकरण शास्त्र स्वाध्याय लेखनी शास्त्र आदि लिखने के लिए, संयम उपकरण शारीरिक शुद्धि हेतु कमंडल मार्जन हित पिछिका। मुजराज साधना काल में निरंतर जागृत रहते हैं। मुजराजों के पास साधना के जो उपकरण होते हैं उन उपकरण को छोड़कर शेष उपकरण को त्याग करते हैं, अपने साधना काल में जागृत रहते हैं। दिगंबर श्रवण समत्व भाव में स्थापित रहते हैं। जो समत्व का भाव है, जो समता का भाव है, वही श्रवण का आभूषण है और वही श्रवण है और वही सम्यक्त है। जो श्रवण है, जो श्रम करते हैं उनका नाम श्रवण है। ये श्रवण जो श्रम करें उनका नाम श्रवण। कौन सा श्रम? ये कसायों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, यही इनका श्रम है। 24 घंटे क्या ही करते हैं महाराज? 24 घंटे क्या करते हैं आप? कोई व्यापार नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते, फिर क्या करते हैं? तब भी आप श्रवण क्यों कहलाते हैं? कौन सा श्रम करते हैं? ये श्रम करते हैं, अपने ऊपर विषय वासनाओं को हावी नहीं होने देते, अपने ऊपर कसायों को के माया जाल को, भ्रम को, है ना, कसाय के माया जाल को अपने ऊपर आने नहीं देते हैं। ये श्रम करते हैं। इसका समता भाव ही श्रवणों की पहचान है। ऐसा कहें कि श्रवण का दूसरा नाम ही समता है, तो समता का दूसरा नाम श्रवण है। पहचान यदि श्रवण की है तो समत्व से है। श्रवण की कोई पहचान है तो उसका नाम है समत्व भाव। नग्न मुद्रा पिशी कमंडल ये बाह्य चिन्ह है और समता भाव ये अंतरंग चिन्ह है। बाहर से पहचानना है कि दिगंबर मुनि है कि नहीं है तो पिशी कमंडल नग्न वेश देख लो, और अंदर से पहचानना है कि बाहर के तो मुनि हैं, अंदर के मुनि हैं कि नहीं है, तो समत्व भाव को देख लो। कितना समत्व भाव है, कितने समतापूर्ण परिणाम हैं, कितनी कथाओं से विरक्ति वाले परिणाम हैं, विषयों से विरक्ति वाले परिणाम हैं। ये मुनि है, अंतरंग बहिरंग मुनि की परिभाषा दे रहे हैं। बीतरागी मुनि विश्व मैत्री के विशिष्ट सूत्र विश्व के प्राणियों को प्रदान कराते हैं, जो संसारी प्राणियों के संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख को पहुंचाता है। ये धर्म कहलाता है और ये धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप होता है। धर्म किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन, जो प्राणियों को संसार से निकालकर उत्तम सुखों की ओर ले जाए, उसका नाम है धर्म। और ये धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप कहलाता है। यही संसारी जीवों को दुखों से छुड़ाकर आत्मा को उत्तम सुख में स्थापित करता है। मोह क्षोभ से रहित परिणाम ही चारित्र हैं, वही धर्म है, वही आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव ही धर्म है।
जो जाति से श्रेष्ठ होता है वह रतन कहलाता है। आत्मा सर्वभावों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र परिणामों ही श्रेष्ठ हैं, अतः यही आत्मा के उत्तम रतन हैं। ज्ञानी शून्य कितने भी हों, यदि अंक रहित हैं तो कोई मूल्य नहीं है। एक बार आपको बताया था ना कि चेक पर हमने कितने भी शून्य रखे तो चेक की कोई कीमत नहीं है। उस चेक की वैल्यू तभी है जब अंक है। तो हमारे पूजा पाठ की वैल्यू भी तभी है जब सम्यक रूपी अंक है। यदि सम्यक रूपी अंक नहीं है तो हमारे पूजा पाठ शून्य रूप में तो रहेंगे और अनेक शून्य हो जाएंगे, लेकिन वे शून्य ही कहलाएंगे, कोई राशि नहीं कहलाएंगे। अंक तो मूल्य है, अंक नहीं तो शून्य ही शून्य है। अंक का मूल्य किसका है? शून्य का कि अंक का? कीमत किसकी है? अंक की या शून्य की? हमन को लगता है कि शून्य की कीमत है। देखो, एक शून्य बढ़ो तो 10 हो जाते हैं, 2 शून्य बढ़ो तो 100 हो जाते हैं, 3 शून्य बढ़ाओ तो 1000 हो जाते हैं, 4 शून्य बढ़ाओ तो 10,000 हो जाते हैं, 5 शून्य बढ़ाओ तो 1 लाख हो जाते हैं। तो कीमत किसकी लग रही है आपको? शून्य की नहीं लग रही? अंक के साथ हो तब दोनों की है। यदि अंक नहीं है तो शून्य की कोई कीमत नहीं है। यदि अंक है तो एक एक शून्य की 10 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी, करोड़ गुनी कीमत होने लगती है। एक ही शून्य तो बढ़ता है। जो चीज लाख गुनी थी वो करोड़ गुनी हो जाती है। लाख सीधे करोड़ हो जाते एक शून्य बढ़ाने से। किसी को 1 लाख देना हो, तुम्हें क्या नाम भैया? जय कुमार जी। किसी को 1 लाख देना हो, बस एक शून्य बढ़ा दें तो कौन सी राशि ज़्यादा बड़ी हो गई? शून्य से बढ़ने हो गई। तो शून्य की कीमत है, शून्य की कीमत है, बहुत कीमत है शून्य की। लेकिन कब? जब अंक है तब। अंक नहीं है तो शून्य की कीमत नहीं है। ऐसी सम्यक सिद्धांत है, सम्यक दर्शन है तो ज्ञान चारित्र की कीमत है, तपस्या की कीमत है, आपके क्रियाकलापों की कीमत है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो आपके किसी भी क्रियाकलाप की कीमत नहीं है। इसलिए श्रद्धान बहुत आवश्यक है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान बहुत आवश्यक है। और सिद्धांत तब आएगा जब आप अंतरंग से उनके प्रति समर्पित हो गए। 2 प्रकार से व्यक्ति नमस्कार करता है। एक तो लोक मर्यादा से नमस्कार कर रहा है, अभी सब कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए सबके सामने नमस्कार कर रहा है। और एक अंतरंग श्रद्धा से भर के नमस्कार करता है। जो लोक से नमस्कार कर रहा है ना, उसका कल्याण नहीं हो रहा। जो अंतरंग श्रद्धा से भर के नमस्कार कर रहा है उसका नियम से कल्याण होगा। अंतरंग में श्रद्धा जब तक पैदा नहीं होगी, चाहे प्रभु के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे किसी चीज के प्रति हो, कोई भी चीज कभी भी आपका कल्याण नहीं करेगी। साधु के हाथ से प्राप्त हुई एक छोटी सी वस्तु भी आप इस श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हो। आचार्य के पास हम रहते थे, कभी सिर दर्द होता था, बहुत तेज सिर दर्द होता था। हम क्या आचार्य से यदि आहार के समय यदि उनको बोल दिया कि आचार्य सिर दर्द हो रहा है, आप कुछ करो। वहाँ कोई लौंग भी पड़ी होती थी ना, आचार्य छुटा के श्रावक को, लो ये महाराज को दे देना आहार में। और जैसे वो लौंग खाते थे सिर दर्द ठीक हो जाता। लौंग से सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, वो उस लौंग से सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। एक आस्था श्रद्धा थी, गुरु के हाथ से मिली ये वस्तु, नियम से मेरा कल्याण होगा। एक बार पंकज हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी इन कड़ों से, इन जो कड़े वगैरह जो मिलते हैं या मिले हैं या मौली बांधी जाती है, क्या उनसे पुण्य लगता है? उनसे कुछ होता है क्या? हमने कहा नहीं, उनसे कुछ नहीं होता, वो तो जड़ द्रव्य, उनसे क्या ही होगा, उनमें कोई शक्ति नहीं है। फिर ये क्यों देते हैं महाराज लोग? ये हमें
तो हमने उनको उत्तर दिया, ये इसलिए देते हैं जब जब तुम उसको देखो तो श्रद्धा से भरो, और जब श्रद्धा से भरोगे तो स्वतः ही तुम्हारे अंदर एक परिणमन होगा। वो परिणमन तुम्हें पुण्य का बंध कराएगा, वो पुण्य तुम्हें सारे कार्यों को कराएगा, सारे कार्य कराएगा। एक पिछी का छोटा सा पंख भी यदि आपके पास आ जाए ना, और श्रद्धा पूर्वक आ जाए, आप खुद उसमें अपने आप में परिवर्तन देखोगे। आदमी पिछी लेने के लिए दौड़ता है गुरुओं की, क्यों? पिछियों से आशीर्वाद दो, क्यों? और फिर जिसके पास पिछी आ जाए तो। जब पहली बार हम आचार्य विश्व साहब महाराज जी जुड़े तो हमने कह दिया था, वहाँ पर चतुर्मास हुआ तो हमको दूसरी संघ में जाके दीक्षा लेनी थी, आचार्य विद्यासागर जी संघ में दीक्षा लेनी थी। उन्हीं से हमने व्रत लिया था 5 साल का। लेकिन जब आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज आए तो उनका प्रवचन सुना, उनकी क्रियाएं देखी, हमको बहुत अच्छा लगा। तो जो हमारा फ्रेंड सर्कल था वो हमको रोका, तुम कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, यहीं रहो। तो मैंने कि देखो अपन कल्याण करना है अपना, किसी व्यक्ति विशेष से तुम्हें राग है नहीं है, कि किसी आचार्य विशेष से राग हो। कल्याण तो आचार्य कराएंगे नहीं, कल्याण तो हमें खुद करना है। वो दीक्षा दे सकते हैं कोई व्यक्ति, लेकिन भाव नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति दीक्षा दे सकता है लेकिन दीक्षा के भाव नहीं दे सकता। वो भाव तुमको बनाने पड़ेंगे, और वो भाव जहां बनेंगे वहां कल्याण हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं है कि अमुक नाम से ही कल्याण होगा, अमुक व्यक्तिगत दीक्षित व्यक्ति ही कल्याण करेगा। तो इसलिए हम तो जाते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, और अभी हमारे भाव हो रहे हैं, क्योंकि भाव बड़े विचित्र हैं, एक क्षण में बनते हैं और अगले क्षण में बिगड़ जाते हैं। अभी यहीं बैठे बैठे पन्नालाल जी भाव बनते हैं, और जैसी कुर्सी छोड़ेंगे फिर बिगड़ जाएंगे, फिर वही आ जाएंगे माया मोह माया वाले भ्रम वाले। और जब तक कुर्सी बैठेंगे तब तक हाँ सही है बात महाराज जी, सही है बात, और जैसी कुर्सी छोड़े सब भ्रम है महाराज, खत्म। हम के हमारे भाव बनते हैं, हमको तो पहुंच जाना है इनके पास। हम पहुंचे, धीरे धीरे अध्ययन किया, पढ़ाई की, साथ में रहे, देखा, और अब मन था कि अपन को दीक्षा लेनी है। पिछी परिवर्तन का समय आया, अब हमने फार्म भर दिया। अब फार्म भी बड़ा चालाकी से होशियारी से भरा कि बोल दिया अच्छा सी पिछी चाहिए। किसको चाहिए? घर में चाहिए। कौन लेगा? मैंने हम लेंगे, तुमको नहीं देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को लेके आओ, जब वो कहेंगे तब देंगे। अब मम्मी पापा किसके मानते इतनी जल्दी से? तो हमने कहा ठीक है ले आएंगे, पर हम बस उनको इतना ही खिलाएंगे, हाँ दे दो इनको पिछी, है ना, पिछी दे दो, इतनी बुलवाएंगे और कुछ ज़्यादा नहीं खुलवाएंगे। और हम घर गए, अब कैसे लेके जाएं? हमने कहा पापा पिछी चाहिए क्या? कि किसकी? महाराज जी की। वे तो खुश हो गए, पिछी महाराज जी की मिल जाएगी अपन को? हाँ मैंने की मिल जाएगी। कि क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आपको जाके बोलना पड़ेगा हाँ दे दो इतना बोलना पड़ेगा, पिछी दे दो, बाकी कम बात है कि फार्म तो सब हाथों से इतना बोलना कि पिछी दे दो। आप तो हम तैयार हैं, पिछी के लिए हम तैयार हैं, आप पिछी दे दो। और हम उधर कह के ही आए थे गुरु जी से, हम इतना ही खिलवाएंगे, पिछी दे दो, आप समझ जाना वो हमारे लिए बोल रहे हैं। अब हम लेके गए उन्हें, कब लेके गए? जब वो गुरु जी का मौन, अब ये बोल ना पाए, है ना, तो मौन हो गया। हम ले गए, गुरु जी पापा जी आए, बोल रहे हैं कि हाँ पिछी दे दो। तो उन्होंने बोला हाँ दे दो दे दो अब किसको दे दो ये नहीं पता, खुद को दे दो कि हमको दे दो। हम बोल के आए थे कि आपको दिलाएंगे, मतलब अपने घर में आएगा आप, तो वो सोचेगी मुझे मिलेगा। और पिछी जैसी चीज़ तो बहुत, मतलब कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में। यदि आप नई पिछी, अपन स्वयं मुनि नहीं बन पा रहे, तो मुनियों की पिछी भी यदि तुमने ले लिया तो नियम से किसी ना किसी भव में तुम जरूर मुनि बन जाओगे। किसी ना किसी भव में उस मुनि पद के संस्कार रहते ना, संस्कार। आज पिछी, पुरानी पिछी लेने के संस्कार डाले हैं, कभी नई पिछी लेने के संस्कार ही पड़ेंगे उस घर में। और पुण्यात्मा जीव हैं जिनके घर में पिछी पहुंचती है, तो अब
आप हमारे पिताजी जो ऑलरेडी पंडित, तो उन्हें तो इसका महत्व पता ही था पिछी का, तो वो तो किसी के तो नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने जैसा जैसा हम बोले वैसा वैसा वो करते गए। हाँ 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 पिछी दे दें, हाँ दे दो सब। उनको कुछ नहीं पता था कि किस प्रकरण क्या चल रहा है, क्योंकि प्रकरण तो कुछ बताया नहीं था, बस इतना ही बताया था पिछी मिलेगी। वो तो एक पंखी मिल जाए भाई उसमें खुश थे, लेकिन पूरी पिछी वो भी गुरुजी की मिल रही हो तो फिर तो और बड़ी बात। संख्य आचार्य की मूल नायक की कहते हैं, जैसे अब अभिषेक होता है तो आप बाकी सबके तो अभिषेक सबके होते हैं, लेकिन जैसे मूल नायक की डाक लगती तो आप फटाफट बढ़ाने लगते हो। क्यों? अभिषेक तो सभी एक से हैं और प्रतिमा की भी एक से एक है, लेकिन मूल नायक का कुछ विशेष ही रहता है। ऐसी संख्य मूल नायक की पीछे अब भर दिया पाराम, सब कुछ हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अब स्टेज पर जब पहुँचे तो हम धीरे से पहुँच गए। आचार्य सी पीछे मिल रही नहीं मिल रही आपकी? तो आचार्य सिंह दूसरे महाराज के पास भेज दिया हमको। उन्होंने हमसे प्यार से कहा, देखो ऐसा ये पीछी तो हम अध्यक्ष को दे दे रहे हैं, तुमको दूसरे महाराज की पीछे दे रहे हैं। हमारे तो कलेजे पे ऐसा वो आ गया, अरे इतनी मेहनत करी काहे को हमने, सिर्फ गुरुजी की पीछी लेने के लिए इतनी मेहनत करी और आप कह रहे इधर उधर की दे दे रहे। नहीं नहीं हमें तो वो ही चाहिए, नहीं तो हमें पीछी नहीं चाहिए, और फार्म वापस कर दो तुम तो, हमें पीछी नहीं चाहिए। नहीं कि हमारे फार्म में कोई कमी हो तो बताओ, उसको पूरा करते हैं। जिसको आप पीछी देने वाले हैं क्या वो साथ में जाएगा? जिसको आप पीछी देने वाले हैं क्या वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना। हम इतनी सेवा कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल तो हमें गुरुजी की पीछे मिलना ही चाहिए, इसलिए हमें तो गुरुजी की पीछे चाहिए। और जैसे हमने बोला तो तुरंत कान में आचार्य पहुंची, तो आचार्य बोला है महाराज जी के इधर आओ, नाम काटो उस व्यक्ति का, इनका नाम लिखो महावीर का, पीछी इसी को ही देंगे अब। और जैसे वो पीछी मिली बाद में सब हक्का बक्का रह गए कि हमको कैसे मिल गई। और उसका प्रभाव ऐसा रहा कि मोक्ष मार्ग पर सरलता से आगे बढ़ते गए। संयम का उपकरण जो साधु अपने पास रखता है, ऐसे संयम का उपकरण को प्राप्त होना बड़ा बिरला है, बिरले योग मिलता है। आचार्य मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक के साधनों के निकट पहुंचो। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक के साधनों के निकट पहुंचो। जैसे जैसे हम वस्तुओं के निकट पहुंचते हैं सम्यक की, व्यक्ति पहले तैयारी करता है, कार्य तो बहुत बाद में होता है। आपको भी खाना बनाना होता है ना, पहले आप तैयारी करते हो, आटा का डिब्बा निकालोगे, आटा निकाल के रख लोगे, मसाला रख लोगे, सब्जियां छील के रख लोगे, पहले बाहरी तैयारी करते हो। जब बाहरी तैयारी हो जाती है तब सामग्री बनाते हो। ऐसी अपना कल्याण करना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो पहले सम्यक के साधनों के निकट पहुंचना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी। वास्तव में यदि ऐसा लगता है कि इस पर्याय में नहीं तो किसी पर्याय मेरा कल्याण होना चाहिए, मेरा कल्याण होना चाहिए, ऐसा अंतरंग से भाव आपका अंदर है तो आपको सम्यक के साधनों के आसपास घूमना चाहिए, उन सम्यक के साधनों को संचय करना चाहिए, उन सम्यक के निकट साधनों के निकट रहकर अनुभूति लेना चाहिए। तब जाकर आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाओगे, तब जाकर आप अपना कल्याण कर पाओगे। सम्यक के साधन के जितने ज़्यादा निकट आओगे, देव शास्त्र गुरु, बस यही सम्यक के साधन है। देव शास्त्र गुरु, इसमें से देव तो बोलते नहीं। अब चौथा काल होता तो देव रहते, स्वयं भगवान साक्षात रहते तो हमको जल्दी सम्यक दर्शन हो जाता। देव बोलते नहीं है, जिनवाणी तो जड़ है, मूक है। और अब बच्चे कौन? गुरु। ये गुरु ही है। आज वर्तमान में 4 साधन सम्यक के बताए गए हैं यहाँ पे मनुष्य के लिए। धर्मोपदेश उसमें से एक साधन है, जाति स्मरण दूसरा साधन है। जाति स्मरण हो गया, धर्मोपदेश हो गया, जिन महिमा दर्शन तीसरा साधन है। ये 3 साधन है, जिन महिमा दर्शन, जाति स्मरण और धर्मोपदेश। 3 साधनों से ही वर्तमान में सम्यक दर्शन हो सकता है। तो देखो जाति स्मरण अब है नहीं है, जिन महिमा दर्शन हमको अब दिखता नहीं है। पहले तो चमत्कार दिखाई देते, देवों का आगमन होता रहता तो दिखाई देता था, तो साक्षात दिखाई देते चमत्कार,
तुमको विश्वास होता था नहीं हाँ है कुछ चीज, लेकिन आज वो भी नहीं है। देवों का आगमन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो भी नहीं है। अब बचा तो कौन? वो बचा धर्मोपदेश। वो धर्मोपदेश देने वाले गुरु। धर्मोपदेश ओ धर्म उसको देगा कौन? तो गुरु। बस गुरु ही आज सम्यक के एक साधन है आज आपके पास। जितनी भी जिज्ञासाएं आपके अंदर हैं उनका समाधान करने वाले, जितनी भी अंदर की जिज्ञासा उनको शांत करने वाला यदि अब कोई बचा है उसका नाम गुरु है। तो गुरु ही आज वर्तमान में पंचम काल में सम्यक के प्रबल साधन हैं। उनके उपदेश सुनकर आपके अंदर वैराग्य धारण होता है। बार बार कई बार हमसे लोग पूछते हैं आपका वैराग्य का कारण, हम एक ही बात करें, हमारे गुरु जी का उपदेश। गुरु जी का उपदेश ही हमारे वैराग्य का कारण है। उनके उपदेश सुन सुनकर ही हम इस मार्ग पर आगे बढ़े, उस सम्यक के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, चारित्र के मार्ग पर। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो आचार्यगण और सम्यक दर्शन की महिमा को यहाँ पर बताएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।